जय हिंद दोस्तों। अभ्यास 2025 के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है चैंपियन स्कोर का प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 4 पार्ट बी के चौथी यूनिट के केस स्टडी के बारे में, जहां हम जानेंगे कि उस टॉपिक के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट को कैसे डील करते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे केस स्टडी का अहम हिस्सा होगा और जानेंगे कि केस स्टडी को अंडरलाइन करके उसको कितने आयाम के साथ हम उसको डील कर सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे कि इसको कम से कम केस स्टडी को 2 बार आपको पढ़ना है, ना केवल 2 बार पढ़ना है और साथ ही अंडरलाइन भी करना है। सबसे पहले पढ़ते हैं इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और शैक्षणिक केंद्र होने के साथ साथ एक जीवन शहर के रूप में भी उभरा है। हाल के वर्षों में इंदौर में नाइट कल्चर तेजी से विकसित हुआ है, जिसमें देर रात तक खुले रहने वाले रेस्तोरों, कैफे, बार, पब और अन्य मनोरंजन स्थल हैं। साथ ही साथ यह विकास युवाओं, कामकाजी पेशेवर, पर्यटक आदि को आकर्षित करता है, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था और सामाजिक गतिविधियों का एक नया केंद्र, आयाम और केंद्र के रूप में ये उभरा है। हालांकि इस बढ़ते हुए नाइट कल्चर ने कई चुनौतियां भी खड़ी की हैं, जिसका समाधान शहर के प्रशासन, व्यवसाय और नागरिक सभी को मिलकर करना होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंदौर के नाइट कल्चर के विकास के प्रमुख कारक कौन कौन से होंगे। हमने डिस्कस किया था कि यहाँ बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। ठीक है, युवा, कामकाजी पेशेवर और पर्यटन। इंदौर की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। कैसी लोकेशन कि इंदौर उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीचों बीच है। फिर यहाँ पीथमपुर और देवास के बीचों बीच है। साथ ही साथ गुजरात और महाराष्ट्र से लगी हुई बॉर्डर है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी को ड्रिवन करने के लिए, ड्राइव करने के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन के तौर पे हम देख सकते हैं इसे। सबसे पहले युवा आबादी का बढ़ना। आप देखेंगे कि इंदौर साथ ही औद्योगिक एक्टिविटी के साथ साथ शैक्षणिक एक्टिविटी के लिए भी पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है। आप फील करेंगे कि एमपीपीएससी की जितनी अच्छी कोचिंग्स हो सकती थी, जिसमें हमारी चैंपियन स्क्वायर भी शामिल है, क्या है, इंदौर में अवस्थित है। इंदौर में अवस्थित क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय यहाँ, और साथ ही साथ देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और साथ ही अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या है, इनकी सिचुएशन मध्य प्रदेश के इंदौर में है। और साथ ही साथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। तो देश का, प्रदेश का जो युवा है, वो उसकी कोशिश होती है कि वो इंदौर में आके शैक्षणिक एक्टिविटी करे, साथ ही साथ नौकरी प्राप्त करे। रोजगार के अवसर के रूप में इंदौर एक सबसे अच्छी लोकेशन में से है, तो ये उसके कारण में से है। फिर जब वो रोजगार स्टूडेंट पाता है या कोई व्यवसायी, जब कोई स्टूडेंट रोजगार प्राप्त करता है या शिक्षा प्राप्त करता है, तो क्या करता है, रोजगार प्राप्त करने के बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, पैसे खर्च करता है। और जब ये पैसे खर्च करने की एक्टिविटी धीरे धीरे क्या करती है, एक चैनल का रूप ले लेती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्राइव होना चालू होती है। साथ ही साथ ये पेशेवर जब काम करके शाम को लौटते हैं, तो फिर थोड़ा सा अपने आप को चिल आउट करने के लिए, हल्का करने के लिए क्या करते हैं, बाहर घूमने की कोशिश करते हैं। सराफा चले जाते हैं, देखते होंगे आप, सराफा या विजयनगर चले जाते हैं। और यहीं से नाइट कल्चर का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कि वो वर्किंग प्रोफेशनल्स जो दिन भर काम करते हैं, शाम को उन्हें थोड़ा सा एक रिलैक्स करने का एक एरिया या एक घूमने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। तो क्यों ना हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करें, साथ ही साथ लोगों को घूमने का एक माध्यम भी दें। इसलिए नाइट कल्चर की शुरुआत हुई। साथ ही साथ आर्थिक विकास हम देख रहे हैं कि पीथमपुर, देवास, उज्जैन, ओंकारेश्वर, ये सब क्या है, आसपास के क्षेत्र हैं जहां लोग घूमने के लिए पर्यटन के रूप में निकलने की कोशिश करते हैं। साथ साथ पीथमपुर में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां क्या कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हमारे यहाँ टाटा, इन्फोसिस भी क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ जाके काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो रात में कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकलेंगे। ठीक है, हो सकता है शॉपिंग करने निकले, कुल्फी खाने के लिए, गर्मी का टाइम है, कुल्फी खाने के लिए निकल रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। और ये एक्टिविटी के थ्रू कोई ना कोई जो व्यक्ति है पैसा खर्च करेगा, पेट्रोल पंप जाएगा, कुछ ना कुछ पैसे निकालेगा। और ये एक्टिविटी धीरे धीरे करते करते एक नाइट कल्चर का रूप ले लेती है। क्योंकि ये सब चीजें बेंगलोर में, मुंबई में बहुत अच्छे से प्रचलन में है। इंदौर में कुछ आंशिक तौर पे कुछ चुनौतियां देखने को मिली, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसे आंशिक तौर पे अभी रोकने का अभी ऑर्डर जारी किया गया है कि अभी इंदौर में अभी हम नाइट कल्चर को कुछ समय के लिए रोकते हैं।
ये शायद खामी अगर इसको सॉल्व कर दिया जाएगा तो फिर ये जो प्रोसेस है फिर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर देखते हैं बढ़ती कनेक्टिविटी। इंदौर की लोकेशन, यहाँ एयर कनेक्टिविटी अच्छी है, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी है, साथ ही साथ रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। देखते होंगे कि इंदौर से भोपाल की कनेक्टिविटी 3 घंटे का रास्ता है। फिर एयर कनेक्टिविटी, देश की पोजीशन सेंट्रिक पोजीशन में होने की वजह से ये दिल्ली, कोलकाता, फिर बेंगलुरु पास पास में लोकेशन है। आपके पास फ्रिक्वेंटली क्या होगी, ट्रेन मिलेंगी, फ्रिक्वेंटली एयरलाइंस मिलेंगी। इसकी वजह से भी यहाँ नाइट कल्चर लोग आने के लिए उत्साही हुए और नाइट कल्चर बहुत तेजी से चल निकला। फिर पर्यटन का विकास, महाकाल की नगरी, जब से उज्जैन में कॉरिडोर का निर्माण हुआ है तो बहुत सारे विदेशी सैलानी भी आना स्टार्ट कर चुके हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये विदेशी सैलानी चूंकि क्या है, उज्जैन में क्या है, एयरलाइन की अभी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो लोग बाय इंदौर होते हुए उज्जैन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तो इकोनॉमी का जो पहिया है वो इंदौर से होके गुजरता है। तो ये भी एक है। फिर आप देखेंगे कि उज्जैन के साथ साथ ओंकारेश्वर, मांडू, ये सब जितने पर्यटन के क्षेत्र हैं ये सब इंदौर के ही आसपास है। तो ये भी उसके एक उन्नयन का, नाइट कल्चर के उन्नयन का एक कारण है। फिर देखते हैं उद्यमिता को बढ़ावा। आप फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आप छोटे छोटे स्टार्टअप्स देख रहे होंगे, है ना। चाय सुट्टा बार हो गया, फिर एमबीए चाय वाले हो गए, और छोटे छोटे स्टार्टअप्स अपना स्वीट्स हो चुके हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां ज्यादा क्राउड होगा वहीं हमको अपने स्टार्टअप्स चालू करना है। स्टार्टअप्स वहीं ज्यादा दिखेंगे जहां लोग दिखेंगे, क्राउड ज्यादा होगा, जिनके पास परचेजिंग पावर होगी। और जिनके पास परचेजिंग पावर होगी ऑटोमेटिकली वो पैसा खर्च करेंगे, और जब पैसा खर्च करेंगे तो ये उद्यम चल निकलेंगे। फिर सामाजिक बदलाव, लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। वो अपने खुशी पे ज्यादा क्या कर रहे हैं, ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो पैसे सेव करने की थोड़ा सा आंशिक रूप से तो सेव कर रहे हैं, बट अपनी लाइफ को जीने पे भी खर्च कर रहे हैं, है ना। क्वालिटी लाइफ पे काम करने की उनका एक बहुत बड़ा फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर के नाइट कल्चर से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं। आप सोचिए, आपके दिमाग लगाइए कि कौन कौन सी चुनौती हो सकती है। तो भैया, जब जब कुछ अच्छी चीज होती है तो उसके साथ साथ, जब प्रभु राम कुछ यज्ञ करते थे तो बीच बीच में रावण भी आ जाते थे। तो जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो कुछ ना कुछ गलत चीज भी होती है। जब नाइट कल्चर में क्या है, लोग रात के टाइम शराब का सेवन करते हैं। कुछ जो क्या कह सकते हैं, शराब है, मादक पदार्थ है, इनका सेवन करने के बाद, नशीली चीजों का सेवन करने के बाद क्या होता है, एक क्रिमिनल एक्टिविटीज में कर देते हैं। लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं, अनएथिकल काम करना चालू कर देते हैं, जिससे समाज की, शहर की जो शांति व्यवस्था है वो भंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज, मर्डर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी एक शहर की चुनौतियों का एक रूप बन के निकला। कानून और व्यवस्था की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा खराब हो जाता है, क्योंकि हर जगह हमेशा पुलिस नहीं मिलेगी। अगर आपका जो एक स्वतः संज्ञान लेने वाली चीज होती है, जहां आप अच्छा और बुरे का भेद कर पाते हैं, तो जब फिर आपको पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी। आपको पता होगा कि हमको रात के 11 बजे अपने घर पे रहना है, हमको क्राइम नहीं करना है, हमको शराब नहीं पीना है ना। हमको जो रोड चलती हुई महिलाएं हैं उनको आदर सत्कार के रूप में ही देखना है, हमसे उनको छेड़खानी नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छे इंसान की निशानी होगी कि हमारी जो माताएं हैं, भगनी हैं, उनको हम रिस्पेक्ट का दर्जा दें। ठीक है, समय समय पर अगर वो परेशानी में है तो उनकी सहायता करें। ये एक अच्छे सिटी की निशानी है। मगर चैलेंजेस क्या क्या देखने को है, सुरक्षा की चिंता, शोर प्रदूषण, रात में पब चल रहे हैं, ठीक है, पार्टीज हो रही हैं, तो आसपास के जो रहवासी संघ है वो कहीं ना कहीं इस नाइट कल्चर से प्रताड़ित भी हैं, परेशान है। क्यों, रात को 3-3 बजे तक पार्टी चल रही है। तो ये भी एक चैलेंजेस है। यातायात प्रबंधन, आप देखते होंगे शराब पीने के बाद देखो दो चैलेंजेस, नाइट कल्चर में लोग तेजी से शहर की तरफ भागते हैं, और जहां पॉश एरिया में भी भागते हैं तो फिर होता क्या है, बहुत सारी कार जा रही है, बहुत सारे ऑटोस जा रहे हैं। तो एक तो यातायात की एक समस्या, दूसरी चीज लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। शराब पीने के बाद इंसान फिर होश में नहीं रहता है, फिर वो अपने आप को सुपरमैन समझता है और फिर वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करता है। तो ये भी एक यातायात की समस्या। फिर वो क्या करता है, ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करता है, स्पीड क्रॉस करता है, जिससे एक्सीडेंट तो होता ही होता है, साथ ही साथ यातायात के नियमों का उल्लंघन भी देखने को मिलता है। शराब और नशीले पदार्थ जो कि हमने पढ़ लिया। कर्मचारियों के लिए एक चुनौती क्या है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है, नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में उन्हें अब अगर कोई महिला नाइट शिफ्ट में काम कर रही है तो उसकी सेफ्टी एक सबसे बड़ा कंसर्न है, कि वो सेफली घर अपने पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच गई,
पाएगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये भी एक चुनौती के रूप में देखने को मिलता है। फिर स्थानीय निवासियों की असुविधा, बाहर से लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, है ना। जो स्टूडेंट्स हैं आजकल देखते होंगे भंवरकुआं में भी एक समस्या देखने को मिलती है कि रात के टाइम 12 बजे 1 बजे के आसपास बच्चों का जिस दिन बर्थडे होता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट पार्टी वार्टी करने के चक्कर में बहुत शोर शराबा करते हैं, और जो स्थानीय लोग हैं वो फिर शिकायत करते हैं मकान मालिक से, मुंह बनाते हैं कि नहीं, स्टूडेंट को स्टूडेंट जैसा रहना चाहिए, काफी इंजॉयमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये भी एक चैलेंजेस का रूप बन के आई है। ये मैं भंवरकुआ का एग्जांपल दे रहा हूँ, साथ ही साथ ये विजयनगर आपको राजवाड़ा में भी देखने को मिलेगी। एक तो सबसे बड़ी चैलेंज है, जब इंडिया जीतता है तो इंडिया जीतने के बाद सब लोग क्या राजवाड़ा जाते हैं। अब होता क्या, राजवाड़े से में कोई दिक्कत नहीं है, सब जाइए झंडा फहराइए, बट होता क्या है, जब हम टू व्हीलर की एक रैली लेकर निकलते हैं तो हॉर्न बजाते हैं, और हॉर्न से बहुत सारा शोर निकलता है, प्रदूषण तो होता ही, शोर निकलता है, जो स्थानीय लोगों को परेशानी का एक कारण बन जाता है। तो ये एक नाइट कल्चर का एक समस्याओं में से भी एक है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर शहर प्रशासन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कदम उठा रहा है, क्या ये कदम पर्याप्त है? तो कौन कौन से कदम है उसको एक नजर कर लेते हैं। सबसे पहले पुलिस की गश्त बढ़ाना, सीसीटीवी निगरानी, और भी डायमेंशन सोच सकते हैं। ये मेरा अपना व्यू है, मैंने इसको कुछ चीजें जो मैंने आइडेंटिफाई की, मैंने अपने शब्दों पे लिखने की कोशिश की है। शराब बिक्री के नियमों का पालन करना, जागरूकता अभियान, परिवहन व्यवस्था, पुलिस गश्त क्या है, टाइम टू टाइम इस चीज को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाना है। शराब के ठेकों पर एक टाइम फिक्स कर देना है कि 11 बजे के बाद शराब बिक्री नहीं होगी। पबों पे जाकर बताना है कि 11 बजे के बाद पब बंद हो जाएंगे। फिर जो डीजे पार्टीज होती हैं, साथ ही साथ वैवाहिक जो अनुष्ठान होते हैं, ये सब चीजों को क्या करना है, एक टाइमलाइन फिक्स कर देना है, और उनको बताना है कि नहीं, शासन की जो योजनाएं हैं इसमें आपको अपना सहयोग प्रदान करना है। अगर आप इस चीज को नहीं करेंगे तो उनके पास कोई ना कोई एक कानूनी एक्टिविटी करने के पास पावर होगा, वो हो सकता है आप पे फाइन कर दें या हो सकता है जेल भी कर दें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे शहर में एक पीस का वातावरण निर्मित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, सीसीटीवी निगरानी, सिटी के, है ना, शहर के अहम हिस्से में मुख्य स्थलों पे सीसीटीवी से पुलिस को निगरानी करनी चाहिए, जिससे चीजें क्या होगी, जहां कुछ ना कुछ एक्टिविटी खराब देखने को मिल रही है, तुरंत वायरलेस से आदेश जाएगा और वहां की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। शराब बिक्री का नियम का परिवर्तन, जो कि अभी डिस्कस किया था कि टाइम फिक्स कर दीजिए 8 बजे। फिर साथ ही साथ देखिएगा कि कोई शराब पी के आया हुआ है फिर उसको एक्स्ट्रा शराब चाहिए, उनको बिल्कुल शराब देने की जरूरत नहीं है। ठीक, 18 वर्ष से कम बच्चों को शराब नहीं देना है। इस प्रकार के अगर आप नियम बनाएंगे तो नाइट कल्चर प्रॉपर तरीके से चल सकता है। फिर जागरूकता अभियान, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था हेतु एक अभियान। जागरूकता से तात्पर्य क्या है, लोगों को अवेयर करना है कि ये नाइट कल्चर जो है वो आपकी आपके इंजॉयमेंट के लिए, आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। इसमें हमको सहयोगात्मक वातावरण निर्मित करना है। यहाँ शराब पीकर नशा पत्ती करने के बाद खराब माहौल नहीं करना है। क्लियर है। ये शासन का जो उद्देश्य था वो बहुत पावन था। उनका कोशिश ये थी कि यहाँ नाइट कल्चर स्टार्ट करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम चालू करें, स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की कोशिश करें, मगर कुछ लोगों की वजह से ये अच्छा इनिशिएटिव अभी रुका पड़ा हुआ है। फिर परिवहन व्यवस्था, देर रात तक सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि आप देखते होंगे सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जो लेडीज, जो हमारी सिस्टर्स हैं, वो क्या कर रही हैं कि, और जो हमारे ब्रदर्स भी हैं जो पेशेवर काम कर रहे हैं, रात को 1 बजे 2 बजे आ रहे हैं, उनके लिए जो हमारे सार्वजनिक परिवहन है, जो सिटी बस है, वो बंद हो जाती है। तो अगर सिटी बस को रात के 1 बजे 2 बजे तक अगर कर दिया जाए तो इससे भी बहुत अच्छी शांति व्यवस्था बन सकती है और हमारा नाइट कल्चर प्रॉपर तरीके से चल सकता है। ठीक है। जो और भी जो चुनौतियां दिख रही हैं, वो इन चुनौतियों को हम सॉल्यूशन के तौर पे इनको देख सकते हैं। फिर इंदौर के नाइट कल्चर को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए व्यवसायों की क्या जिम्मेदारी है, जो भी व्यावसायिक अनुष्ठान है वो कौन कौन सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छा आचरण, आचरण से क्या तात्पर्य है, 56 में आप जाएंगे तो 56 के जो हमारे व्यवसायी हैं उनका टाइम फिक्स रहता है 11 बजे, या नाइट कल्चर में इनको फिक्स कर रखा है कि हमारी ये दुकान शॉप ओपन होगी। साथ ही साथ हम प्रॉपर क्लीनिंग की व्यवस्था करेंगे। शराबी जो होंगे उनको हम क्या करेंगे, आइसक्रीम या जितनी भी हमारी शॉप के मटेरियल्स हैं हम उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ जो भी कोई गलत एक्टिविटीज करेगा,
क्रिमिनल एक्टिविटीज करेगा तुरंत उनको पुलिस के हवाले करने का एक नियम बना के रखा है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे एक अच्छा माहौल निर्मित हो जाएगा। साथ ही साथ शोर नियंत्रण की व्यवस्था की गई, कर्मचारियों का कल्याण किया गया। क्या, जो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनको डबल पेमेंट दी जा रही है। ठीक है, डबल पेमेंट देंगे तो लोगों को काम करने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा, और इस मोटिवेशन से धीरे धीरे ये सब चीजें बहुत अच्छे से स्मूथली रन होंगी। फिर कानून का पालन, जो कि अभी डिस्कस किया था। सामुदायिक जुड़ाव और अवशिष्ट प्रबंधन। अवशिष्ट प्रबंधन अभी डिस्कस किया था कि जो रात में जो भी वेस्ट कलेक्शन हो रहा है उसका प्रॉपर तरीके से हमको क्या करना है, मैनेज करना है और नगर निगम को सौंप देना है। ठीक है। फिर सामुदायिक जुड़ाव, जब भी कोई अच्छा इनिशिएटिव होता है तो उसमें अकेले एक इंसान की बस की बात नहीं होती, सरकार की एक बस की बात नहीं है, उसमें सामुदायिक जुड़ाव का होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक देश प्रदेश का और शहर का अगर जो हमारा नागरिक है वो जिम्मेदारी से अपने इस चीज को समझे कि हमको इस चीज को कितने अच्छे से सफल तरीके से चलाना है, तो ये जो इनिशिएटिव है बहुत सफल रूप ले सकता है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी के माध्यम से हम इस चीज को, जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर के नागरिक नाइट कल्चर से जुड़ी चुनौतियों को कम करने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं? पहले हमने व्यवसाय से हमने अपेक्षा की, अब हम नागरिकों से, इंदौर के नागरिक नाइट कल्चर से जुड़ी चुनौतियों को कम करने के लिए कैसे योगदान सकते हैं। एक सबसे पहले हम एक नजर देख लेते हैं। आप पॉइंट्स पे लिख सकते हैं, थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं इसको कॉमा लगा लगा के। ठीक है। जिम्मेदार व्यवहार, सुरक्षा जागरूकता, शोर के प्रति संवेदनशीलता, कानून प्रवर्तन एजेंसियों का इस्तेमाल और उनका समर्थन, सामुदायिक पहल में भाग लेना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। कुछ चीजें इसमें फिर से कॉमन है। ठीक है। नागरिक कैसे सपोर्ट करेंगे? सबसे पहले जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनका उपयोग करना है, तो जिससे यातायात हमारा स्मूथली रन हो पाएगा। ये जो सबसे बड़ा यातायात प्रबंधन है, यही चुनौती बन के निकल रहा है। सबसे पहले हमको सार्वजनिक जो हमारे ट्रैवल सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसको सपोर्ट करना है। साथ ही साथ सामुदायिक पहल में आप देखते होंगे कि इंदौर एक ऐसी सिटी है, जब भी उसके कुछ अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं तो स्मार्ट सिटी के ऑफिस में बैठकर हमारे सुमित्रा ताई मैडम और हमारे माननीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय और बहुत जो हमारे सांसद साहब हैं, ये सब गणमान्य लोग एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होने के बाद जो अच्छी चीजें हैं उनका सपोर्ट करते हैं, और जो खराब चीजें हैं उन्हें उसकी कठोर निंदा करके उसको रोकने का प्रयास करते हैं या उसकी रोकथाम करने की कोशिश करते हैं। ये होती अच्छे क्या करते हैं, सामुदायिक पहल की निशानी। फिर कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन करना, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जो कानून संबंधी जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कराने वाली एजेंसी है, उनको हमें सपोर्ट करना है, तब ये चीजें हमारी बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक चल सकती है। शोर के प्रति संवेदनशीलता, जब भी इंडिया जीत रहा है तो हमको टू व्हीलर ले जाके या कार ले जाके झंडा तो घुमाना है, मगर हॉर्न बेफालतू का नहीं बजाना है। फिर समय 11 बजे 10 बजे आप पटाखे छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, पर पूरी रात पटाखे छोड़ने की जरूरत नहीं है। रात में जब शादियां हो रही तो पूरी रात डीजे बजाने की जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप की छोटी छोटे हमने अपने लेवल पे इनिशिएटिव ले लिया तो ऑटोमेटिकली ये जो अच्छा इनिशिएटिव था सरकार का, बहुत अच्छे से सफल रूप से संचालित हो पाएगा। फिर है सुरक्षा जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार। हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी का कार्य अच्छे से निभाएगा, ऑटोमेटिकली ये जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छे से सफल रूप से चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर के नाइट कल्चर के विकास को संतुलित और समावेशी विकास के लिए बनाने के लिए क्या दीर्घकालिक रणनीति अपनानी चाहिए? अगेन क्वेश्चन रीड करिए, दीर्घकालिक रणनीति पूछी गई है हमसे। ठीक है, इस इनिशिएटिव को एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, इसको पढ़िए। इंदौर के नाइट कल्चर के विकास को संतुलित और समावेशी बनाने के लिए क्या दीर्घकालिक रणनीति अपनाई जा सकती है? तो सबसे पहले दीर्घकालिक रणनीतियों में एक नजर देख लेते हैं। एक समग्र नीति निर्माण, क्षेत्रीय नियोजन, सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षा का बुनियादी ढांचा का निर्माण, समुदाय आधारित निगरानी, जागरूकता एवं शिक्षा, नियमित हितधारक परामर्श और तकनीकी समाधान। एक नजर इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूं। क्लियर है? उम्मीद है कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। समग्र नीति निर्माण से क्या तात्पर्य है? हमको ऐसी नीति बनानी है जिसमें लोगों के हित भी जुड़े हों, लोगों का लाभ भी जुड़ा हो, लोगों की परेशानियां का समाधान भी हो, और ऐसी हमको होलिस्टिक नीति बनानी है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सबका साथ सबका विकास हो पाए।
ठीक है। क्षेत्रीय नियोजन, हमको देखना है कि आसपास का जो एक्टिविटीज है, नियोजन से तात्पर्य कि पर्टिकुलर इस सेगमेंट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, इस सेगमेंट में ये रेसिडेंशियल इलाका है, ये सेगमेंट क्या है, पर्यावरण हितैषी क्षेत्र है, जहां हमको कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करना, चूंकि क्या है, ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है, तो यहाँ हम कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करेंगे। तो हम इस क्षेत्रीय नियोजन कर लेंगे, छोटे छोटे सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उस आइडेंटिफाई में हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे चीजें सफलतापूर्वक, जैसे आपने देखा होगा कि क्रिस्टल आईटी पार्क, हमने प्लानिंग कर ली कि पूरी जितनी प्राइवेट कंपनियां होंगी यहाँ काम करेंगी। ठीक है, इस टाइप का क्षेत्रीय नियोजन चीजें होती हैं। साथ ही साथ सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, अधिक से अधिक ई व्हीकल को लॉन्च करने की कोशिश करना है। ठीक है, जो स्मार्ट बसेज हैं, हमारी ई व्हीकल्स हैं, उनको लॉन्च करने की कोशिश करना है। अभी हमारे यहाँ डबल डेकर की बसेज आई हैं इंदौर में, इसे भी मध्य प्रदेश शासन लॉन्च करने की तैयारी में, इंदौर प्रशासन लॉन्च करने की तैयारी में। फिर आप ये देख रहे होंगे बैटरी रिक्शा को भी सरकार प्रमोट कर रही है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। फिर सुरक्षा का बुनियादी ढांचा का निवेश, सीसीटीवी लगा देना है। फिर अधिक से अधिक पुलिस, जो हमारे कॉप्स हैं, उनको तैनात कर देना है सेंसिटिव पॉइंट्स पे, कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ कुछ लड़ाई होने के चांसेस हैं, तो आपको यहाँ खड़े होना है, जिससे चीजें बहुत सुचारू रूप से चल पाए। फिर समुदाय आधारित निगरानी। अब समुदाय से तात्पर्य क्या है कि भाई कोई एक रेसिडेंशियल क्षेत्र है, वहां उस क्षेत्र के गणमान्य लोगों को अपॉइंट कर देना है कि इस क्षेत्र की आपको बस निगरानी करनी है, देखनी है कि कहीं कुछ एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, खराब एक्टिविटीज हो रही है या कुछ दिक्कत हो रही है, तो स्थानीय स्तर की पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना है और चीजें संपन्न हो जाएंगी। ठीक, जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम, समय समय पर हमें बताना है कि जो नाइट कल्चर, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और साथ ही साथ इसका क्या क्या समाधान हो सकता है। इस जागरूकता और शिक्षा के कार्यक्रम के थ्रू इस चीज को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। फिर समय समय पर, जो कि हमने डिस्कस किया था, स्मार्ट सिटी ऑफिस में जो हितधारक हैं उनसे हम कंसल्ट करेंगे कि इस जो हमारा स्टार्टअप कल्चर कह रहा है, नाइट कल्चर है, उसको कैसे हम अच्छा सुचारू रूप से चला पाते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं जिसको हमको कम करने की जरूरत है या इसको हटा देने की जरूरत है। जैसे नाइट कल्चर में सबसे बड़ी चुनौती है कि रात का जो शराब का सेवन है, इसको अगर बंद कर दिया जाए तो मैक्सिमम समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस क्षेत्र पे भी शासन काम कर रही है, स्थानीय स्तर के जितने हितधारक हैं वो भी इस चीज पे कोशिश कर रहे हैं कि ये एक डिसीजन हो जाए, जिससे ये जो एक्टिविटी हमने स्टार्ट की थी वो सुचारू रूप से चलने लग जाए। साथ ही साथ तकनीकी समाधान से क्या तात्पर्य है, हम भाई स्पीड ब्रेकर लगा दें, फिर स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर दें। साथ ही साथ हम ये देख लें कि एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहां हम एक पैनिक बटन लगा दें कि अगर कोई भी किसी को परेशान कर रहा है या कुछ अनएथिकल चीजें हो रही हैं, तुरंत शासन तक या कानून व्यवस्था तक बात पहुंच जाए, जिससे बहुत अच्छे से चीजें हमारी सुचारू रूप से चल पाए। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ इसमें अगर हमारी खामियां हैं तो हमारी खामियों को भी बताएं, और आप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं, शंका है, उसको कमेंट बॉक्स पे थोड़ा कमेंट करिए, हमें बताइए कि हमें और भी क्या क्या नई चीजें चाहिए, तो हम आपको धीरे धीरे लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारा फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। ठीक है, एक बार आइए और हमारी प्रीमाइसेस को देखें, हमारी फैसिलिटीज को देखें, एटलीस्ट 3 दिन का डेमो जरूर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए हमारे काबिलियत को देखिए, जो हमने कमिटमेंट दिए हैं उस कमिटमेंट के एक एक शब्दों को हम पूरी ईमानदारी से फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइए हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो पेपर 1 पार्ट 1 की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। जय हिंद।